भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जनवरी 2022 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी जिनका पूरा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स वीके त्रिपाठी जो है इन्होंने सुनील शर्मा की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं ये भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। बेहतरीन चॉपर पायलट वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं ये भारत के 24वें महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC के नए अध्यक्ष बने हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं यानी कि नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए विक्रम मिस्री जो हैं ये भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनका नाम अजीत डोभाल है, ठीक है, और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं विक्रम मिस्री। फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक गोगिया जो हैं ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। विवेक गोगिया NCRB के नए निदेशक बने हैं, ये मैंने आपको बताया, और विवेक गोगिया ने रामफल पंवार की जगह ली है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी CP गोयल जो हैं इनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी कमलेश गांधी जो हैं ये वित्त आयोग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। और कमलेश गांधी ने संजय चमरिया की जगह ली है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है। मतलब अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है वो भी डिटेल में अल्टीमेट लेवल का फ्रेंड्स करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, इससे बेस्ट करंट अफेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स एक बार आप चैनल पे जरूर विजिट करें और क्वालिटी ज़रूर देखें। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और डिटेल वाला ही हर दिन फ्री PDF भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन कौन बने हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह जो हैं फ्रेंड्स ये बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद जो हैं ये विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है और विश्व LPG एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी संजीव मेहता जो हैं ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं। संजीव मेहता ने उदय शंकर की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलका उपाध्याय जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है, ये आपने याद रखना है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। अगला क्वेश्चन, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, संबित पात्रा भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नंदिता सिन्हा जो हैं ये ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई सीईओ बनी हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि एनडीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मनोज कुमार मागो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं यानी कि नेवी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये एडमिरल करमवीर सिंह की जगह लेंगे। भारतीय नौसेना की बात हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विवेक जौहरी जो हैं ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। यह आपने याद रखना है और इन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है। एनसीबी के बारे में जान लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान जो कि नए बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अतुल करवाल। और अतुल करवाल ने राकेश अस्थाना की जगह ली है। एनडीआरएफ की बात हुई है यहाँ पे, मैंने आपको बताया नए महानिदेशक अतुल करवाल बने हैं। एनडीआरएफ के बारे में जान लेते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फुल फॉर्म होता है। 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक अतुल करवाल हैं। मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, शील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआईएसएफ की बात हुई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक शील वर्धन सिंह नए बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए के अगले प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण जो हैं ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख बने हैं। और अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिमल पटेल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। यह आपने याद रखना है। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार मिश्रा जो हैं पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। और इन्होंने फ्रेंड्स दीपक अमिताभ की जगह ली है। पीटीसी इंडिया लिमिटेड की बात हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को फ्रेंड्स बीसीसीआई ने टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई की बात हुई है। भारत में क्रिकेट मैच को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह।
अगला क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। बात फिक्की की हुई है फ्रेंड्स। फिक्की का मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, नई दिल्ली में है, ये आपने याद रखना है। और अध्यक्ष हैं उदय शंकर, महानिदेशक अरुण चावला बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक भूषण। प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मीरा मोहंती जो हैं ये प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल जो हैं ये भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं और उपाध्यक्ष भी बने हैं, उनका नाम है राहुल वत्स, ये आपने याद रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडिया लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी ना करंट अफेयर की बुक लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, मतलब पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है उसमें सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। रवि करंट अफेयर्स के नाम से ये बुक होगी। मतलब फ्रेंड्स, ये एक बुक आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। रवि करंट अफेयर्स के नाम से बुक होगी। 2021 के सभी क्वेश्चन होंगे इसमें, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज, वो हमने अपनी इस बुक में कवर किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बुक आपको जल्दी मिल जाएगी, इसी महीने में हम लॉन्च कर देंगे जनवरी में ही, और आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से इसको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी रितेश चौहान। रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO बने हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा EESL के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आलोक सहाय, और आलोक सहाय जो हैं ये भास्कर चटर्जी की जगह लेंगे। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा जो हैं फ्रेंड्स ये भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुजाता चतुर्वेदी जो हैं ये खेल विभाग की नई खेल सचिव बनी हैं। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ER शेख जो हैं ये आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं।
सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ पे बीएसएफ की हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। बात यहाँ पे फ्रेंड्स आईईजी की हुई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी संजय अरोड़ा जो हैं ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा और मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह जो हैं ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात सीआरपीएफ की हुई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह और महानिरीक्षक हैं पीएस रानीपसे और मोटो है सेवा और निष्ठा। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी रेखा शर्मा जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी हैं। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन। अगला क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अवीक सरकार जो हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राजीव बंसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रानिंदर सिंह। फ्रेंड्स ये वीडियो आप पूरा देखना। लास्ट में मैं आपको मोदी मंत्रिमंडल भी एक बार रिवाइज करवाने वाला हूँ और अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में उसका हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि, इस चैनल को भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अभय कुमार सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी दीपक दास भारत के लेखा महानियंत्रक बने हैं यानी कि सीजीए बने हैं। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक बने हैं और इन्होंने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी ओम बिरला। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह
लोकसभा के नए महासचिव बने हैं? राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, PPK रामचरियालू राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति फिर से नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस डेनेब्री। थॉमस डेनेब्री जो है स्वीडन के हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नासिर कमल। बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पदम कुमार माधवन। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, टीवी नरेंद्रन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC की बात हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फुल फॉर्म होता है। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा और मोटो है सर्वे भवंतु सुखीना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बिल नेल्सन। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे नासा की हुई है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। बात यहाँ पे RBI की हुई है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश N पटेल देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। और फ्रेंड, जो हमारी बुक लॉन्च होने वाली है संपूर्ण 2021 करंट अफेयर्स की, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वैसे आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी मिल जाएगा। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, TV सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC बने हैं। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जो नए चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पे बात हुई थी मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो है सुशील चंद्रा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NV रमना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सौरव गर्ग। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे बात बीएफआई की हुई है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं बीएफआई रेगुलेट करता है। 25 फरवरी 1949 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जेपी नड्डा। बात यहाँ पे बीजेपी की हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बीजेपी के लोकसभा नेता हैं नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री भी हैं। और राज्यसभा में नेता हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। बात यहाँ पे AICF की हुई है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फुल फॉर्म होता है। 1951 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय चेन्नई में है, अध्यक्ष है संजय कपूर। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें महान्यायवादी की, देश का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और के वेणुगोपाल भारत के 15वें बने मुख्य महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। बात यहाँ पे DRDO की हुई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बात यहाँ पे BRO की हुई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। सीमा सड़क संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे ICC की हुई है, पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को ICC रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी BS राजू। बात यहाँ पे DGMO को हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन फुल फॉर्म होता है। महानिदेशक BS राजू नए बने हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने हैं। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्षा जोशी को। और अतिरिक्त प्रभार मिला है मिनेश शाह को। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी K-Sivan। बात यहाँ पे इसरो की हुई है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है, अध्यक्ष हैं K-Sivan। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए डॉक्टर जयलाल। अगला क्वेश्चन,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार नीति आयोग के और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, संजय चंद्र। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एडिले सुमीरवाला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डी के जैन। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यशवर्धन सिन्हा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय त्यागी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिजराज शर्मा। बात यहाँ पे एसएससी की हुई है। कर्मचारी चयन आयोग फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल। बात यहाँ पे सेल की हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल और स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जे वेंकट रमो। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अवीक सरकार। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन गोयनका। 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण बजाज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार। वर्तमान में विदेश सचिव कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, हर्षवर्धन सिंगला। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गाबा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेबी महापात्रा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंदा राजोलू चिंताला। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी एम ए गणपति। एनएसजी की बात हुई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। बात यहाँ पे सीबीआई की हुई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अशोक गुप्ता। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी वाईसी मोदी। फ्रेंड्स, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है कुलदीप सिंह को। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद कुमार। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल। वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण तातू राणे। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रुपाला। भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी। भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए अमित शाह। भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। भारत के नए वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन। भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी स्मृति जुबिन ईरानी। भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए पीयूष गोयल। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। भारत के नए बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। भारत के नए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी रामचंद्र प्रसाद सिंह। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए पशुपति कुमार पारस। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी किरण रिजिजू। भारत के नए विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर इसका
ऑप्शन सी महेंद्र नाथ पांडे। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत के नए संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 168 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए। फ्रेंड्स, जो मेरा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ना नए साल पे मतलब जनवरी 2022 में हमारी बुक लॉन्च होने वाली है, संपूर्ण 2021 करंट अफेयर, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपनी बुक में कवर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।